हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से सुधीर सर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, आज आप लोग के लिए जो कल आने वाला है हाई स्कूल में कला का जो पेपर है, उसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा। कई बच्चों ने कमेंट किया था, सर आर्ट का भी अगर कुछ हो आपके पास तो उसको सेंड कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एक वीडियो के द्वारा आप लोग को जो कुछ हमारे अनुसार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुविकल्पी के रूप में, उसको हम बताएँगे, ठीक है? तो कुछ हम वैसे ही बता देंगे, कुछ आप लोग सुन के तैयार कर लीजिएगा। जैसे क्या है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग भैया 3 ही हैं आपके, कौन से? लाल, पीला और नीला। ये 3 आपके प्राथमिक रंग है भैया। कौन से रंग हैं? प्राथमिक। तो इनसे क्वेश्चन आपका आ सकता है कि प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, पीला और आपका नीला जो है प्राथमिक रंग है। फिर पूछ लेगा ओस्टवाल्ड, कौन सा क्या पूछ सकता है? ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड में कितने रंग होते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8। कितने रंग होते हैं भैया? ओस्टवाल्ड। तो ओस्टवाल्ड में कितने रंग होते हैं आपके? 8 रंग होते हैं। फिर पूछ सकता है आपका कि बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करते हैं? तो बारीक लाइन बनाने के लिए 0 नंबर या तो 1 नंबर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका 0 नंबर भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो 0 नंबर मारिएगा, 0 नहीं है तो 1 नंबर। ठीक है? अगर यदि 1 भी नहीं है तो 2 नंबर का ब्रश आप टिक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गर्म रंग किसे कहते हैं? तो भैया गर्म रंग किसको कहेंगे? लाल रंग को। किसको? लाल रंग। लाल रंग को क्या कौन सा कहेंगे? गर्म रंग। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई पूछ सकता है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? किसमें? इंद्रधनुष में भैया। इंद्रधनुष में कितने, यानी रेनबो जो निकलता है भैया, तो कितने होते हैं? 7। हाँ, कितने होते हैं? 7 कलर होते हैं रेनबो में। कितने कलर होते हैं? 7 रंग। वो भी विबग्योर के रूप में आप पढ़े होंगे, बैनी हापी नाला। इससे आप निकाल सकते हैं कौन कौन से रंग होते हैं। ठीक है? फिर कह रहा है किस नंबर, ये भी क्वेश्चन पेंसिल से आ सकता है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी होती हैं? तो भैया 2B से। 2B अगर जो आप 2B से खींचेंगे तो ये था ब्लैक, यानी 2 ब्लैक। ठीक है? तो 2 ब्लैक से क्या होगा? आप गहरी रेखाएं खींच सकती हैं। ठीक है? द्वितीय रंग क्या है? द्वितीय रंग क्या था? नारंगी होता है भैया। इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है? नीला, क्या नाम है, द्वितीय रंग लाल, काला, नारंगी, पीला। तो ये आप सब और सब तो प्राथमिक रंग में चले जाते हैं, द्वितीय रंग इसमें क्या बनेगा? नारंगी बनेगा। क्या भैया? नारंगी। द्वितीय रंग क्या है इसमें? नारंगी दिया है। फिर उसके बाद दिया है आपका क्या? ध्यान से वीडियो को देखिए, इसकी मत करिएगा। ठीक है? अगर आगे देखिए क्या है, लाल में सफेद रंग मिलाने पे कौन सा रंग बनेगा? तो गुलाबी रंग कह सकते हैं इसमें। लाल सफेद मिला कौन सा? गुलाबी रंग। कह रहा बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? अब कह रहा है बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग हम लगा सकते हैं? तो भैया कौन सा रंग लगा सकते हैं? पेस्टल रंग। कौन सा रंग? पेस्टल। याद रखिएगा, इसमें ब्रश की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्रश नहीं लगता है। ठीक है? यदि पेस्टल रंग का प्रयोग करेंगे तो इसमें ब्रश की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है? आगे आते हैं। हरा, नारंगी तथा बैगनी निम्नलिखित रंगों को किसमें वर्गीकरण किया जाता है? ठीक है? दिया है कौन सा? हरा, नारंगी और बैगनी। ये कलर दिए हैं। इससे पूछा कौन से वर्ग में वर्गीकृत? तो द्वितीयक है। इसमें कौन सा है? द्वितीयक। अभी बात कर रहे थे उस पे, तो द्वितीयक होगा भैया। ठीक है? कौन से प्रकार के होंगे? द्वितीयक प्रकार के होंगे। नेक्स्ट आ जाइए। कह रहा आकृति की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग किया जाता है? तो आकृति की यानी दोहराने के लिए आप भैया किस पेपर का प्रयोग करते हैं? तो इसमें ट्रेसिंग एक पेपर आता है, उसका प्रयोग करते हैं। ट्रेसिंग पेपर आकृति को दोहराने के लिए, आकृति को दोहराने के लिए हम ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं भैया। ठीक है? किस पेपर का? ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करते हैं। क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? ये ऑप्शन पूछ रहा है, क्या सरल रेखा क्या होती है? लयात्मक होती है। तो आप क्या कहेंगे? सरल रेखा लयात्मक नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मेरे में क्या दे रहा है? कह रहा लाल और नीला रंग मिलाने से क्या बनेगा? तो लाल अगर नीला मिलाएंगे आप तो आपका बैगनी रंग मिलेगा। क्या मिलेगा? बैगनी। तो आप पेपर देते वक्त भी कलर मिला के आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब कलर आप बनाइएगा तो लाल नीला मिला के चेक कर लीजिए, बैगनी रंग ही आएगा। ठीक है? फिर कह रहा हरा रंग नेत्र में कौन सा प्रभाव डालता है? तो देखिए, आपका गर्म जो रंग है वो लाल है। कौन सा है? गर्म। तो हरा रंग क्या है आपका? ये ठंडा रंग है। कौन सा है? ठंडा रंग। तो ठंडा रंग अगर ऑप्शन में आएगा तो हरा हो जाएगा, अगर गर्म रंग कहेगा तो लाल हो जाएगा। चलिए फिर देखिए दिया है इसमें, देखिए यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट दिया है इसमें, दिया है, लेकिन क्या है, सूर्य की जो किरणें आती हैं उसमें कितने प्रकार के रंग होते हैं? अभी मैं इंद्रधनुष में भी बात किया हूँ, रेनबो तो 7 रंग का होता है। कितने रंग का? 7 रंग का। चलिए आगे आ जाइए। कह रहा कि रंग माध्यम में
सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? कौन सा रंग पारदर्शी होता है भैया? तो देखिए पारदर्शी रंग कौन सा होता है? जो ऑयल का होता है। कौन सा? ऑयल। ऑयल कलर, या फिर कहीं कहीं तैलीय कलर लिखा रहता है, तैलीय रंग लिखा रहता है, तैलीय रंग। ये होता है पारदर्शी भैया। क्या होता है? ये ऐसे कलर हैं जो क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। अपारदर्शी मतलब क्या होते हैं? अपार दिखने वाले। ठीक है। फिर काले रंग का विरोधी क्या होता है? चलिए, काले का विरोधी क्या होता है भैया? काले का जो विरोधी होता है वो क्या होता है? सफेद होता है। क्या होता है? सफेद। क्या होता है? सफेद। काले का विरोधी रंग कौन सा होता है? सफेद होता है। चलिए, लाल और अगर पीला, लाल और क्या मिला दें? पीला मिला दें, क्या बनेगा आपका भैया? तो नारंगी रंग का बन जाएगा। लाल और पीला मिलाने से क्या बन जाएगा? नारंगी बनेगा। ठीक है। ठीक है। तट अस्त रंग कितने प्रकार होते हैं? तट के किनारे पे लगाए जाते हैं, तो तट के किनारे काले और सफेद ही लगाए जाते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। इसको तटस्थ रंग बोलते हैं। कितने होते हैं? दो, काले या सफेद। ये तटस्थ रंग होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और विकल्प भी है। वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास तो शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है क्लास में ना बताया गया हो, ताकि उसको भी इसका लाभ मिले। 20 नंबर आपका वो विकल्पी से आना ही आना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन वही आ रहा है कि पूछ सकता है कि तटस्थ रंग कौन है? कौन है? कौन सा जोड़ा तटस्थ रंग का है? तभी बताया हूँ क्या यहाँ पे? काला और सफेद रंग। काले रंग का विरोधी यहाँ बोला गया था। जो विरोधी होता है आपका सफेद। तो काला और सफेद क्या हो गया आपका यहाँ पे? तटस्थ रंग हो गए। दो प्रकार के होते हैं। और ठंडा रंग पहले बता दिए, हरा होता है। फिर कह रहा है कौन सा रंग सबसे अधिक पारदर्शी होता है? तो अभी देखिए बताया गया ना, ऑयल कलर या फिर तैलीय रंग। ठीक। आगे आ जाइए। किस पेंसिल की सहायता से डार्क लाइन, देखिए गहरी लाइन क्या है चाहे डार्क लाइन क्या है, थोड़ा अंग्रेजी वर्ड में दे दिया है, तो भी टू बी होगा। क्या होगा? टू बी। अभी यहाँ बताया था ना, देखिए सबसे गहरी लाइन तो टू बी से ही खींचा जाता है। ठीक। सफेद का विरोधी, अगर काले का विरोधी कहे तो सफेद का विरोधी क्या है? अगर काला कह रहा तो सफेद हो जाएगा, सफेद कहेगा तो काला हो जाएगा। अब एक शब्द और ध्यान दीजिए, कला। क्योंकि आपका जो लेसन जो आप पढ़ रहे हो एक कला है, तो कला शब्द जो है किससे लिया गया भैया? ये संस्कृत वर्ड से लिया गया। किससे लिया गया? संस्कृत भाषा से हमारा जो है वो कला का उत्पत्ति हुई भैया। जो कला वर्ड है वो संस्कृत से आपका लिया गया। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या नाम है आपका? है नीला रंग नेत्र पर क्या प्रभाव डालता है? तो हो गया नीला हरा ठंडा रंग का ही होता है। नीला हरा क्या होता है? ठंडे रंग का होता है। चलिए, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो ये मैथ से थोड़ा भी है, आप चाहे तो आप ऐसे भी देख। समांतर रेखा किसे कहते हैं? कहेंगे वे रेखाएं जो आपस में ना काटे और जिनकी बीच की दूरियां क्या हो? बराबर हो। तो ऑप्शन इसमें आप अपने हिसाब से करिएगा। जिनकी बीच की दूरियां बराबर, जैसे मान लीजिए मैं खींच दूं क्या, दो रेखा ऐसे, तो बीच की दूरियां क्या हो? सब जगह बराबर हो, और वो दोनों रेखाएं क्या हो? एक दूसरे को ना काटे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समांतर रेखा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह सबसे महीन ब्रश में कौन सा? तो मैं पहले बता दूं महीन ब्रश क्या होता है। ठीक है। मोटा ब्रश कौन सा कह सकते हैं? 6 नंबर है। 6 नंबर का जो होता है ब्रश, वो आपका मोटा ब्रश होता है। ठीक है। 6 नंबर का ब्रश क्या होता है? मोटा ब्रश होता है। चलिए, रेखा किसे कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच में खींची गई, ठीक है, जो खींची जाती, दो बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ठीक है। मोटा ब्रश बता देंगे। फिर क्या है? सूर्योदय के समय, किस समय? सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग कैसा होता है? यानी सूर्योदय के समय सूर्य का रंग कैसा होता है? तो आपको साइंस में पढ़ाया गया होगा, सूर्य उदय हो चाहे सूर्य अस्त हो, दोनों समय, सूर्योदय या सूर्य अस्त, दोनों समय सूर्य का रंग कैसा होता है भैया? लाल। ठीक है। दोनों समय सूर्य का रंग कैसा होता है? लाल। प्राथमिक रंग पहले मैं बता दिया हूं, लाल पीला नीला हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कमरे की छत है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन बढ़िया, बहुत बार आता है बोर्ड में। कमरा का जो छत होता है उस पे कौन से आलेखन का प्रयोग किया था भैया? तो कमरे की छत पे जो आलेखन होता है भैया, वो केंद्रीय आलेखन का प्रयोग किया था। कमरे की छत के लिए केंद्रीय आलेखन का प्रयोग किया जाता है। और फर्श पे षष्ठभुजाकार आलेखन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? षष्ठभुजा। फर्श पर षष्ठभुजाकार, और अगर आपका रहेगा क्या, फ्लोर, फर्श, फ्लोर कह रहे हैं, जो छत रहेगा उस पर आपका केंद्रीय आलेखन का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, एक और नया आ गया कि मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा बोर्ड भर गया है। देखिए अगला क्या है? कह रहा है कि कपड़े पर रंगाई हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त किया जाता है? भैया ये बहुत ध्यान दीजिएगा। एक्रिलिक, ये जो रंग होता है भैया, एक कपड़े पर प्रयोग किया जाता है। कहां प्रयोग किया जाता है? कपड़े पर।
तो ये भी ऑप्शन आपका बन सकता है। एक्रिलिक रंग जो होते हैं एक कपड़े पे पेंट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर दिया है वर्ड का अर्थ क्या होता है भैया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आया था बोर्ड में, इसकी अगली बार शायद। वर्ड का अर्थ क्या होता है भैया, रंग होता है, रंग या कलर, क्या होता है, रंग या कलर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, ओस्टवाल संबंधित है किससे, तो ओस्टवाल में पहले बताया हूं रंगों से संबंधित है, क्योंकि इसमें 8 रंग आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर कह रहा लाल क्या नाम है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, यानी किस प्रकार का राष्ट्रीय ध्वज है, कह रहा एक वर्णीय, द्विवर्णीय, बहुवर्णीय। तो हमारा भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, वो आपका कितना है, बहुवर्णीय क्या है, ठीक है, तो बहुवर्णीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन आपका, एक चित्र मान लीजिए दे दिया, एक चित्र के लिए महत्वपूर्ण घटक क्या हो सकता है, तो एक चित्र के महत्वपूर्ण जो घटक है भैया वो आपका संयोजन हो सकता है, जिस प्रकार से आप संयोजित करेंगे सबसे महत्वपूर्ण घटक वही होता है। ठीक है, चलिए अब पूछ सकता है लय, अभी देखिए लयात्मक से एक क्वेश्चन आया था ना, क्या आया था कि सीधी रेखाएं लयात्मक होती हैं, तो आप कहते नहीं, तो पूछ सकता है कि कौन सी रेखाएं लयात्मक होती हैं, जो वक्र रेखाएं होती है भैया, कौन सी होती हैं, वक्र रेखाएं, जो वक्र रेखा होती है वह अलयात्मक होता है। ठीक है, सीधी रेखाएं लयात्मक नहीं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, देखिए आलेखन कहीं कहीं 5 प्रकार के भी होते हैं, कहीं 3, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आप मारेंगे, इसमें दिया 4, 2, 3, 6, तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, किनारे के डिजाइन, जो किनारे का डिजाइन बनाया जाता है वो अधिकतर कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो साड़ी के किनारे के लिए। ठीक है, जो किनारे का डिजाइन होता है अधिकतर साड़ी के किनारे के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आलेखन के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त को महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ऑप्शन दिया है आकर्षक होना, चलिए आगे लयपूर्ण होना, ठीक है, व्यवस्थित होना और ये सभी। तो देखिए आलेखन के लिए सबको जरूरी है, ऑप्शन में भी यहाँ देता भी है कि ये सब चीजें आपकी होनी चाहिए, आकर्षक भी होना चाहिए, ठीक है, और आपका लयपूर्ण भी होना चाहिए और व्यवस्थित भी होना चाहिए, ये आलेखन का तीनों ऑप्शन इसमें आपका सही है। ठीक है, फिर फूल पत्ती और कलियों के संयोजन से बने आलेखन को क्या कहते हैं भैया, जिसमें फूल पत्ती कली भैया उसको प्राकृतिक आलेखन कहते हैं। कौन सा आलेखन कहते हैं, प्राकृतिक आलेखन। देखिए क्या हो रहा, प्राकृतिक आलेखन क्या कहता है, प्राकृतिक आलेखन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन जो है बताते हैं आपको थोड़ा फास्ट, ठीक है, समय ना लेते हुए। फिर कह रहा है किस प्रकार के आलेखन में सरल रेखाओं, चाप एवं त्रिभुज आदि का प्रयोग किया जाता है, तो कह रहा है किस प्रकार के आलेखनों में सरल रेखाओं, चाप एवं त्रिभुज आदि का प्रयोग किया जाता है, तो दिया सूक्ष्म आलेखन, वृहत आलेखन या अलंकारिक आलेखन या ज्यामितीय आलेखन। देखिए तो इसमें जो ज्यामितीय आलेखन है इसमें आप चाप, त्रिभुज या फिर सरल रेखाओं का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए सूक्ष्म आलेखन किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण होती है, अब सूक्ष्म आलेखन किस प्रकार के आलेखन का मिश्रण होता है, तो भैया प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामिति या सभी दिया। तो सूक्ष्म जो अलंकारिक होता है तीनों प्रकार के होते हैं, यानी कि प्राकृतिक भी होता है, अलंकारिक भी होता है और ज्यामिति भी होता है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सजावट के आधार पर वर्गीकृत आलेखन नहीं है, तो सजावट के आधार पर भैया ज्यामिति वाला होता है, ज्यामिति जो होता है आपका सजावट के आधार पर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा धरातलीय आलेखन को प्रदर्शित करता है, तो बेड, जो बेड शीट होता है वो, या पर्दे या कपड़े या सभी, तो बेड शीट भी होता है वो भी आलेखन को व्यक्त करता है, पर्दा भी व्यक्त करता है और कपड़े भी होते हैं आलेखन को ही व्यक्त करते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपके इसमें सही हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कोने के आलेखन का गुण क्या होता है, तो कोने का आलेखन गुण जो होता है भैया धरातल कोनों को सजाने में भी प्रयोग कर सकते हैं, समान की ओर सामने की ओर प्रभावी प्रभावी भी होता है। ठीक है, फिर छतों व फर्शों के कोने जो होते हैं, छत हो या फर्श के जो कोने होते हैं उनको भी सजाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी ऑप्शन तीनों इसमें सही होंगे। आलेखन की उपयोगिता क्या है, वस्तुओं को मूल्यवान बनाना, जितना अच्छा डिजाइन आप करेंगे उतने अच्छा उस पर मूल्य या प्राइज मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलेखन के तत्व है, पूछा संतुलन रूप, ठीक है, प्रभाविता, लयात्मक, तो अभी इसमें भी चर्चा हुआ था पहले ही, तो आलेखन में तीनों होने चाहिए। ठीक है, संतुलन भी होना चाहिए और उसका प्रभावी भी होना चाहिए, लयात्मक भी होना चाहिए। चलिए तो इतना, और भी क्वेश्चन कुछ है उसको भी बता देते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे, आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत
गर्म रंग में शामिल है, तो लाल रंग, पीला रंग, नारंगी रंग, ये तीनों आपके गर्म है। तो लाल में पहले होता था, नारंगी पीला जोड़ लीजिए, ठीक है। हरा नीला ठंडा रंग होता है, और पीला और लाल और नारंगी क्या होते हैं, गर्म रंग होते हैं, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन इसमें है अगला, कि जर्मन वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड के अनुसार, फिर देखिए वही बात आ गया, ओस्टवाल्ड के अनुसार आदर्श चक्र में कितने रंग होते हैं। चाहे आदर्श चक्र का है, चाहे ओस्टवाल्ड चक्र का है, तो ओस्टवाल्ड शब्द आएगा तो जान लीजिए 8 ही रंग उसमें रहेंगे भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलेखन के रंग के चयन की विधि विधि कौन सा कार्य किया जाता है। आलेखन के चयन के लिए तो रंगों का चुनाव किया जाता है, रंगों का संगत का निर्धारण भी किया जाता है, फिर कैमल पोस्टर एवं रंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इसमें सभी आपका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन देखें है या नहीं। तो देखिए अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। और देखिए इससे क्या हुआ, क्योंकि अभी आप लोग क्या हुआ कि क्लास में बहुत कम पढ़ते हैं, आर्ट को बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, तो कोशिश करिए कि वीडियो को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। देखिए बहुत मेहनत से बनाया गया वीडियो, और ठीक है, अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।